प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स। अब काफ़ी सारी बातें पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। वैल्यू दे रखी है 3x³ माइनस 3x² माइनस 42x प्लस 72, ये दे रखे हैं। और जो 72 है, अब इस इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो लास्ट में हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो सारे लिखेंगे। तो 72 जो है, इसे डिवाइड करने वाली वैल्यू हमारी +-1 +-2 +-3 +-4 और +-6 आगे चलते जाएंगे। अब इन सभी में जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर इसी में मौजूद हैं। अब एक चीज़ और, अब 72 के करने की बजाय अब ये देखो कि ये क्यूबिक इक्वेशन जो है, इस पूरी इक्वेशन में से 3 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है। तो कॉमन ले लो ताकि ये वैल्यू जो है वो थोड़ी छोटी हो जाए आपकी। ये x³ हो गया, ये -x² हो गया, ये हमारा 14 हो गया और ये हमारा 24 हो गया। अब हम 74 के फैक्टर ना देख के अब 24 के फैक्टर देखेंगे, क्योंकि अब जो इक्वेशन है हमारी वो ये है। अगर डायरेक्टली आप करते तो हमें फैक्टर जो है वो 72 के देखने थे। अब यहाँ हम 24 के फैक्टर देखेंगे। 24 के फैक्टर हमारे +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 और ऐसे आगे तक। अब यहाँ जो है बारी बारी से हम वैल्यू रख के चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इनमें से इसे 0 बना सकती है। अब जो वैल्यू 0 बना देगी वो इसका 0 कहलाएगी, यानी कि वो इसका फैक्टर होगी। अब यहाँ x की जगह पे पहले 1 पुट करें तो 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -14 × 1 +24, ये आ गया। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये 10 आ गया। तो 10 जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका 0 नहीं है। अब 2 की बात करें तो 2 का क्यूब -2 की पावर 3 -14 × 2 +24, ये आ गया। ये 8 और ये 24, ये 32 हो गया हमारा। ये 32 हो गया हमारा और ये -28 और -4 -32, तो 32 - 32 दोनों वैल्यू जो है कैंसिल होके 0 आ गया हमारा। आगे तो यहाँ पे एक वैल्यू जो इसे 0 बना रही है वो हमें मिल गई कि वो वैल्यू हमारी क्या है, 2। तो x = 2 इधर भेजेंगे, x - 2 = 0। ये जो है ये हमारा फैक्टर है इसका। x - 2 जो है वो इसका फैक्टर है। दूसरा, अगर 3 पुट करें तो ये 3 का क्यूब
-3 का स्क्वायर -14 इंटू 3 प्लस 24, ये है। अब 3 का क्यूब हमारा 27, ये -9, ये 42 और ये 24। तो इनको ऐड करेंगे, ये हमारा प्लस का 51 आ गया और ये -51, तो आंसर हमारा 0 आ गया। यानी कि जो दूसरी वैल्यू है, एक फैक्टर तो हमारा x = 2 है, दूसरा x = 3 है, तो इधर भेजेंगे तो x - 3 सेकेंड फैक्टर हो गया हमारा। अब 4 रखें इसमें, तो 4 रखने पे 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -14 इंटू 4 प्लस 24, ये है। 4 का क्यूब हमारा 64 और ये 16 -56 और ये 24, तो ये हमारा 0 नहीं है, ठीक है। तो 4 रखने पे जो वैल्यू है वो हमारा 0 नहीं है। अब -4 रख के देखेंगे। -4 रखें तो -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -14 इंटू -4 प्लस 24, ये है। तो -4 का क्यूब माइनस का 64 आ गया और ये माइनस का 16 आ गया और ये प्लस 56 आ गया और ये प्लस का 24, ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यू ऐड होके 70 80 होगी और ये दोनों वैल्यू ऐड होके भी 80 होगी। अब -80 + 80, तो ये 0 आ गया। तो तीसरी वैल्यू हमें ये मिल गई। और क्यूबिक इक्वेशन में 3 ही फैक्टर होते हैं। अब एक तो हमारा 2 था, एक 3 था और एक मिला हमें x = -4। -4 को इधर भेजेंगे तो x + 4 = 0। तो इसके फैक्टर करें तो 3 इंटू एक फैक्टर हमारा x + 4 है, दूसरा हमारा x - 2 है और तीसरा फैक्टर हमारा x - 3 है। इस तरह से हम फैक्टर करके, फैक्टर थ्योरम से भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। आगे और हम क्या कर सकते थे इसके अंदर, अब ध्यान से समझना आप। इक्वेशन जो हमारे पास थी वो थी 3x³ -3x² -42x + 72, ये इक्वेशन थी और इसके हमें फैक्टर करने थे। तो पूरी इक्वेशन में से एक तो 3 कॉमन लेंगे हम, तो ये बचेगा हमारा x³ -x² -14x + 24, ठीक है। दूसरा, अब इस पॉलिनोमियल के आपको पता है 24 के हमने फैक्टर लिखे जो कि हमारा +-1 +-2 +-3 4 और ये। अब इसमें रख के चेक करें तो पहली वैल्यू जो हमारी फैक्टर आई वो क्या है, x = 2। 2 रखने पे ये 0 हो गया। तो फैक्टर जो बना हमारा वो x - 2 = 0। अब हमें क्या करना है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है इसे x - 2 से डिवाइड करें। x - 2 से इसे डिवाइड करें। अब x - 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हमारा x³ -x² -14x + 24, ये दे रखा है।
हमारे पास x है और हमें चाहिए x की क्यूब, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x क्यूब आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x²। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब ये -x² और प्लस 2x², तो ये हमारा x² हो गया, माइनस का 14x हो गया। x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा x² आएगा, तो ये x² आ जाएगा, ये माइनस का 2x आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये -12x आ गया, ऊपर से हमने 24 उतार लिया। अब x को मल्टीप्लाई करना है -12 से, तो ये वैल्यू जो है -12 से मल्टीप्लाई हो गया, -12x प्लस 24, ये आ गया। अब इसमें साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब ये हमारा कोशेंट आ गया इसका डिवाइड करने के बाद। अब कोशेंट हमारा x-2 हमारा फैक्टर था, और कोशेंट x² प्लस x -12, इसके ये दो फैक्टर हो गए। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमें करने आते हैं। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, ये हमारा -12x² है। अब इस वैल्यू को इस तरह से तोड़ना है कि फैक्टर जो है वो मिडिल टर्म इस तरह से तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पे -12x² आए, प्लस माइनस करें तो x आए, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने पे x + 4, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x + 4, और पूरे में से x + 4 कॉमन लेंगे, तो x + 4 कॉमन लें तो ये बच गया हमारा x, और ये बचा हमारा 3, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। दो तरीके मैंने आपको बताए, एक तो कंप्लीट जो आपके फैक्टर मौजूद हैं उनमें से आप चुनते जाओ, और दूसरा आपको एक मिल गया उससे डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर लो, बाकी के दो वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब वैल्यू दे रखी है x⁴ -7x³ प्लस 11x² प्लस 7x -12, ये वैल्यू दे रखी है, और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसके फैक्टर जो है वो निकालने हैं। अब फैक्टर थ्योरम तो आपको पता है कि जो पीछे कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो लिखेंगे हम। तो एक तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 और +-12। अब बारी बारी से सबको रख के चेक करें तो 1 अगर इसमें पुट करें तो ये 1⁴ -7 × 1⁴ प्लस 11 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 -12, ये आ गया। अब 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, तो 1 - 7 और ये +11, ये 7 -12, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये 12 - 12, ये 0 आ गया। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया कि 1, x = 1, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया x - 1। दूसरा, अब इसमें 2 पुट करें तो 2⁴ -7 × 2⁵ प्लस 11 × 2 का स्क्वायर
प्लस 7 इंटू 2 और माइनस में 12। 2 की पावर 4 जो है 16 और ये माइनस का 56, ये 44, ये 14 और ये माइनस 12, ये आ गया। तो ये माइनस का 68 हो गया और ये हमारा 54 हो गया। तो ये ज़ीरो नहीं है हमारा। तो 2 रखने पे वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो नहीं आती, तो ये हमारा ज़ीरोज़ के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आगे अब बात करें 3 की। इसमें 3 पुट करें तो 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 3 का क्यूब प्लस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 12, ये है। अब 3 की पावर 4 हमारा 81 होता है और 27 इंटू 7 189 आ गया। अब ये 99 हो गया, ये 21 और ये माइनस का 12, ये आ गया हमारा। ये 99 और 100 और 80 ये कैंसिल हो गया, 180। तो 9 और 12 21 हो गया माइनस का और प्लस का 21, आंसर जो है वो 0 आ गया। तो दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी x इजिकल टू 3 है। तो फैक्टर जो सेकंड है वो x माइनस 3, ये दो फैक्टर आ गए हमारे, एक तो x प्लस 1 और एक x इजिकल टू 3। अब इसमें -1 पुट करें तो -1 की पावर 4 -7 -1 की पावर 3 प्लस 11 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 माइनस 12। -1 की पावर 4 हमारा 1 हो गया। -1 का क्यूब माइनस होता है, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 आ गया। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है तो ये 11 आ गया, ये -7 और ये माइनस का 12, ये आ गया हमारा। तो 12 कैंसिल हो गया हमारा और 7 कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। तो एक और फैक्टर जो है वो हमारा जो है x इजिकल टू -1। अब x इजिकल टू -1 इधर भेजेंगे तो x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो 3 फैक्टर हो गए और हमारे जो फैक्टर हैं वो टोटल 4 है। अब यहां पे अब वैल्यू पुट करें, इसके अंदर 4 रखते हैं। अब 4 का क्यूब जो है 4 की पावर 4 और -7 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 11 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4
-12 ये है। अब 4 की पावर 4 ये हमारा 256 हो गया। अब 4 की पावर 3 ये हमारा 448 आ गया। और ये हमारा 16 इंटू 11 176 आ गया। और ये 28 और ये माइनस का 12 ये हो गया। अब क्या है, तो ये 248 बच गया हमारा। 100 तो ये 148 बच गया। अब 48 में से 28 माइनस करें तो ये 120 बचा। अब 7 और 5 12 ये 120 कैंसिल हो गया। और 6 और 6 ये 12 माइनस 12 ये 0 हो गया। अब क्या है, आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। क्या रखने पे? 4। तो फोर्थ फैक्टर जो है वो हमारा x इजिकल टू 4 हो गया। x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसके 4 ही फैक्टर होने थे और 4 ही फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। एक तो x माइनस 1, एक x माइनस 3, एक x प्लस 1 और एक हमारा x माइनस 4। तो ये हमारे चारों फैक्टर आ गए। तो ये तो फैक्टर थ्योरम हुई जिसके जरिए हमने सारे फैक्टर इसके निकाल लिए। अब दूसरा मेथड जो है वो क्या है, इन सब को हटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है इससे सोल्व करने का, वो समझिए एक बार। तो हमें ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पोलिनोमियल, इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 12 के फैक्टर देखने हैं पहले तो। अब इसमें से 2 तो कम से कम हमें निकालने पड़ेंगे चेक करके। अब एक हमने 1 देखा तो हमें पता है x इज इक्वल टू 1 रखने पे भी ये 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर तो हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा हमने -1 रखा तब भी ये 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू -1 हो गया। तो -1 उधर भेजेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हो गए हमारे। अब 2 फैक्टर हमारे पास मौजूद है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये हमारा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये आ गया। तो ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, यानी कि इस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से इसे डिवाइड करूं तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से। ये हमारा x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 11x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 12 ये आ गया। ये अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में हमें चाहिए x की पावर 4, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये माइनस 7x क्यूब ये प्लस 12x स्क्वेयर और ऊपर से 7x उतारेंगे
और माइनस का 12, या अब हमारी वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है और हमें चाहिए -7x³, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -7x³ और -7x। अब साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया था, अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा 12x² -12, ये बचा। अब x² है, हमें 12x² लेके आना है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। अब 12 से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 12x² आ जाएगा और -12 आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया। क्या आया? 0। तो कोशेंट में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो बाकी के 2 फैक्टर मिल जाएंगे हमें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा 12x² है, मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो x² माइनस का 4x -3x +12, ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -4, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x -4, पूरे में से x -4 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x बचेगा और ये माइनस का 3। 2 फैक्टर ये हो गया हमारे और 2 फैक्टर वो थे, तो टोटल जो हमारे फैक्टर है x -1 x +1 x -4 और x -3, ये हमारे चारों फैक्टर आ गए। तो दूसरा तरीका हमारा ये है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसे। आगे इक्वेशन दे रखी है 2x की पावर 4 -7x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x -6, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं फैक्टर थ्योरम से। अब आपको पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी 6 है, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो +-1 +-2 +-3 और +-6 ये होंगे। अब इनमें वैल्यू रख के चेक करें तो 1 रखें तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 -7 × 1 की पावर 3 +4 × 1 की पावर 2 +7 × 1 और -6, ये है। तो ये हमारा 2 आ गया, ये -7 आ गया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया और ये 6 आ गया। 7 7 कैंसिल हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। तो एक तो हमारा फैक्टर 1 आ गया, x = 1, इधर भेजेंगे तो x - 1 = 0,
और दूसरा -1। अगर इसमें पुट करके चेक करते हैं, अब -1 की पावर 4 -7 -1 की पावर 3 4 -1 का स्क्वायर 7 इंटू -1 +6। -1 की पावर 4 प्लस होता है, तो +1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया। -1 का क्यूब माइनस होता है, माइनस माइनस +7 हो गया। -1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस का 4 हो गया। 7 इंटू -1 माइनस का 7 हो गया, प्लस का 6 हो गया। ये वैल्यू कैंसिल होगी हमारी, है ना। और ये ज़ीरो नहीं हुआ, तो -1 जो है वो हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है, अब और वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं इसमें, ये सारी रख के चेक करनी पड़ेंगी हमें। अब यहां पे गलती से ना ये हमारा -6 है या -6 है, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। तो यहां -1 रखने पे भी आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो x जो है -1 रखने पे भी 0 आता है, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। x इजिकल टू -1। अब -1 को इधर भेजेंगे तो x प्लस 1 इजिकल टू 0। एक तो हमारी वैल्यू x माइनस 1 इजिकल टू 0 थी, एक हमारी x प्लस 1 इजिकल टू 0 है। तो दो फैक्टर है हमारे पास। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो बचेगी जो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके फैक्टर करके बाकी के दो फैक्टर हम निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसे, ये हमारी 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ये दे रखा है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2x की पावर 4 बन जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये -7x की पावर 3 और ये 6x स्क्वायर, ये है। अब इसे -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -7x की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस 7x, ऊपर से 7x उतारेंगे। अब साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये हमारा 6x स्क्वायर, ऊपर से उतारा हमने माइनस का 6। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा 6x स्क्वायर और ये -6। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये आ गया। अब क्या है, ये हो गया हमारा। तो जो क्वोशंट आया है वो हमारा 2x स्क्वायर
-7x + 6 है। और ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर करेंगे तो बाकी के दो फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। दो फैक्टर पहले ही हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 12x² है। इसे तोड़ना है -7x को, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 12x²। तो 3 और 4 में तोड़ देंगे हम इसे। माइनस का 3x और माइनस के 4x + 6, इन दोनों में से x को मान लेंगे तो ये हमारा 2x - 3 हो गया। इनमें से -2 को मान लेंगे तो ये 2x - 3 हो गया। और पूरे में से 2x - 3 को मान लेंगे तो ये हमारा x - 2 हो गया। 2x - 3 इंटू x - 2, दो फैक्टर ये हो गया हमारे, और दो हमारे पास स्टार्टिंग में थे, तो टोटल 4 फैक्टर हो गए। x - 1, x + 1 और 2x - 3 और x - 2। ये 4 फैक्टर हो गए। ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आपको जो है वो इक्वेशंस के फैक्टर करने हैं। आगे चलते हैं। अब ये चेक करके बताना है x + 1 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं। x³ + x² + x + 1 ये दे रखा है, और ये चेक करके हमें बताना है कि x + 1 क्या इसका फैक्टर है। अब इसे सोल्व करें तो ये जो वैल्यू दे रखी है इससे पहले 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी -1 आ गई। अब इस पोलिनोमियल में पुट करें x की जगह पे -1, तो ये -1 का क्यूब हो गया, ये -1 का स्क्वायर हो गया, ये -1 और ये +1, ये आ गया। अब -1 + 1 कैंसिल हो गया, -1 का क्यूब -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है। तो एक तो ये रिमाइंडर थ्योरम होगी हमारी, इससे चेक कर सकते हैं। दूसरा इसे हम एक्चुअली डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। x + 1 से डिवाइड करें, x³ + x² + x + 1 से, तो हमारे पास x है और हमें चाहिए x³, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। x को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x³ हो जाएगा, और 1 को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये x² हो जाएगा। अब ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारा। ऊपर से x + 1 उतारेंगे और 1 पे जाएगा ये। अब ये x + 1 साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ये आ गया हमारा। आगे अब क्या है, 2x - 1 ये वैल्यू दे रखी है, ये फैक्टर है फैक्टर ऑफ 4x की पावर 3 -12x² + 11x - 3, ये दे रखा है। 2x - 1 इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर यूज करें तो 2x - 1 = 0। x की वैल्यू हमारी निकल के आई 1/2, इसमें 1/2 पुट करेंगे। अब देखते हैं 1/2 पुट करने पे क्या होता है। तो x की जगह 1/2 का क्यूब
ये -12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 -3, ये आ गया। 4 इंटू 1/2 का क्यूब जो है ये 1/8 हो गया, -12 इंटू 1/4 प्लस 11/2 -3, ये आ गया। 4 से कैंसिल करेंगे 2 पे जाएगा, यहाँ 4 से कैंसिल करेंगे 3 पे जाएगा, ये आ गया। तो ये हाफ है हमारा और ये 11/2 है। हाफ और 11/2 ऐड करें तो ये 12/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ गया। माइनस का 3 और प्लस का 3, वो माइनस का 3 -6 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब इस वैल्यू को हाफ को पुट करने पे आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है इसका फैक्टर है। अब दूसरा डिवीजन मेथड है, हम डिवाइड करके भी इसे चेक कर सकते हैं। अब डिवाइड करके देखें, तो 2x - 1 से डिवाइड करना हमें, 4x³ -12x² प्लस 11x -3, हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो 2x - 1 है, और इस वैल्यू से हमें डिवाइड करना है 4x³ -12x² प्लस 11x -3 को। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और x² से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा 4x³ और -2x², ये आएगा। साइन चेंज करेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। -10x², ये हो गया, माइनस का 12 और प्लस के 2 और प्लस 11x। अब 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -10x² माइनस माइनस प्लस 5x, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये 6x ऊपर से उतारेंगे माइनस का 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये हमारा 6x हो गया। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6x हो गया, और ये माइनस का 3 आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा। अब दोनों ही तरीके से आप चेक करके देख सकते हो कि दी हुई वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। आगे वैल्यू दे रखिए 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 3x² -11x -6। ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम, 2x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी -½ आ गई। अब इसमें -½ पुट करें तो 2 इंटू -½ का क्यूब प्लस 3 इंटू -½ का स्क्वायर -11 इंटू -½ -6, ये है। तो मल्टीप्लाई में 2 एक बार ही है और डिवाइड में 3 बार है, एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार बचेगा। माइनस का क्यूब माइनस होता है, और ये हमारा 2 की पावर 3 8 था, 2 से कैंसिल करने पे 4 आ गया। ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 1 इंटू 3 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस
11/2 और -6 ये आ गया। 3/4 में से 1/4 गया तो ये 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2 प्लस 11/2 -6। 1/2 में 11/2 ऐड करेंगे तो ये 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा, और 6 -6 ये हमारा 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो इसका फैक्टर है। अब आगे, तो इस तरीके से तो ये इसका फैक्टर है। अब दूसरे तरीके से भी अगर डिवाइड करके चेक करोगे तो ये फैक्टर तो है ही, पूरी तरह से डिवाइड होगी उससे। तो 2x + 1 से डिवाइड करना है, 2x की पावर 3 प्लस 3x² -11x -6। अब हमारे पास 2x है और हमें चाहिए 2x³, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2x³ आ जाएगा, और ये हमारा x²। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 2x² -11x -6। अब 2x है, हमें चाहिए 2x² प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस x, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -12x -6। ये है 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो ये माइनस का 12x और माइनस का 6, साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये प्लस, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से ये हमने फाइंड आउट किया कि 2x + 1 जो है वो दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये दे रखा है और ये पॉलिनोमियल है। अब जो ये QX है ये इसका फैक्टर है और हमें K की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करें तो भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें तो x - k को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x - k = 0। x की वैल्यू हमारी k आ गई, x हमारा क्या है, k है। तो इसमें x की जगह पे k पुट करें तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। अब 0 = k की पावर 6 माइनस k इंटू k की पावर 5 प्लस k की पावर 4 माइनस k इंटू k की पावर 3 प्लस 3k माइनस k प्लस 4, ये है। अब ये k की पावर 6 k की पावर 6 ये तो कैंसिल हो गया, ये k की पावर 4 k की पावर 4 ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा 2k + 4। अब 4 इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू 2 से कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू हमारी -2 आ गई, तो ये हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई -2। आगे
पॉलिनोमियल दे रखा है टू एक्स की पावर 4 ए एक्स की पावर 3 माइनस 2x² प्लस ए एक्स प्लस 6 ये दे रखा है और इसे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। x प्लस 2 से डिवाइड करें तो ये x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर गिवन है और हमें a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब इसमें पॉलिनोमियल के अंदर -2 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा। तो -2 पुट करने पे 0 आ जाएगा। 2 इंटू -2 की पावर 4 a इंटू -2 की पावर 3 2 इंटू -2 का स्क्वायर और a इंटू -2 प्लस 6 ये है। अब माइनस की पावर 4 प्लस हो गया, ये 16 इंटू 2 32, ये माइनस का क्यूब -8 है ये आ गया और ये माइनस का 8 और ये -2 है और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 ये हो गया। अब 32 और 6 ये हमारा 38 हो गया। 38 में से 8 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा और ये 8 और 2 माइनस का 10a हो गया इज इक्वल टू 0। तो 10a इक्वल है 30 के, 10 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 3 आ गया। तो a की वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आई 3। a हमारा क्या है 3 है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। आगे अगला पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू 3x³ प्लस x² माइनस kx प्लस 12 ये दे रखा है और ये इसका फैक्टर है 3x माइनस 2 और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो ये 0 पुट करेंगे इसे 3x माइनस 2 को और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू 2/3 है तो पुट करें तो ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2/3 प्लस 12 ये। अब डिवाइड में 3 3 बार है और मल्टीप्लाई में 1 बार है, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार बचेगा तो 8/9 ये आ गया। 2 का स्क्वायर हमारा 4, 3 का स्क्वायर 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 k और प्लस में 12 इक्वल टू में 0 ये आ गया। 8 प्लस 4 हमारा 12 हो जाएगा, 12/9 ये 2/3 के इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 12/9 हमारा और ये प्लस में 12 कैंसिल करें 3 से तो ये 4/3 ये आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो ये 2k/3 और ये 40/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, 36 प्लस 4 40, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 20 आ गया
तो k की वैल्यू जो हमारी आई है वो क्या है 20। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है ax की पावर 4 प्लस 17 x की पावर 3 प्लस 3a एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 10 ये दे रखा है। और qx दे रखा है हमारा x प्लस 5। a की वैल्यू हमें निकालनी है और ये x प्लस 5 जो है वो इसका फैक्टर है। तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारी -5 आ गई। अब x की वैल्यू हमारी -5 है, इसमें पुट करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। a -5 की पावर 4, 17 -5 की पावर 3, 3a -5 का स्क्वायर, -7 इंटू -5 और माइनस का 10 ये। तो -5 की पावर 4 तो ये हमारा 625 ए हो गया। ये 5 का क्यूब हो गया तो -125 इंटू 70। अब ये हमारा +25 इंटू 3 तो 75 ए हो गया और ये +35 और माइनस में 10। अब पूरी इक्वेशन में से एक तो 5 कॉमन आ रहा है तो वो 5 कॉमन ले लेते हैं। पहले 5 कॉमन लेंगे, ये 125 ए आ गया और ये 5 कॉमन आने के बाद 25 इंटू 17 425 आ गया। अब इसमें से 5 गया तो ये 15a हो गया और ये 7 और ये माइनस का 2। तो 5 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा। 125a और 15a ये हमारा 140a हो गया और ये 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 और ये 5 इसमें ऐड होगा -420 इज इक्वल टू 0। इधर भेजेंगे 420 इज इक्वल टू 140a, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 3। a की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आ गई। तो ये आंसर हो गया हमारा a इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि भाई कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर आप जो वैल्यू है वो पुट करके रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फैक्टर दे रखा है उसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और 0 के इक्वल रख के पहले वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू -5 आई। अब उसने बोला था ये इसका फैक्टर है, तो ये x प्लस 5 अगर इसका फैक्टर है तो ये -5 अगर इसमें आप पुट करते हो तो पुट करने पे ये 0 आना चाहिए, आएगा ही। तो मैंने इसे पुट किया और इक्वल टू 0 रख दिया और इसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पे जो हमारी a की वैल्यू है वो हमें निकल के मिल गई 3। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मिसिंग वैल्यू जो है अगर वो निकालनी है तो आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।